विधायिका गीता जैन ने यहाँ पर जनता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच सीने में कनकिया परिसर में रश्मि प्राइड से आए हुए जनता संवाद में सोसाइटी वाले हैं। कनकिया पुलिस स्टेशन के पुलिस रवैये से ये काफ़ी नाराज़ हैं, पीड़ित हैं, लेकिन इनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के पुलिस एफआईआर बना देती है, वो भी रिफ्यूजी एरिया पे। जबकि रिफ्यूजी एरिया जो होता है बिल्डिंग का, वो रिफ्यूजी एरिया जब आग लगती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, एक विंग से दूसरे विंग जाने के लिए। लेकिन उस रिफ्यूजी एरिया को बिल्डर ने ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई करके बेच दिया है, ऐसा इनका कहना है। आइए इनका दुख दर्द जानते हैं। जी, मेरा नाम कमलेश मजीठिया है, मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ में मेरे पदाधिकारी और बिल्डिंग के रहवासी हैं। 2 साल से हम इस बिल्डिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्डर ने रेफ्यूजी एरिया एनक्रोच कर दिया है। उस एनक्रोचमेंट की, उस इलीगल एनक्रोचमेंट की हमने हर डिपार्टमेंट में नोटिस डाली हुई थी, हर डिपार्टमेंट को लेटर दिया हुआ था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हर किसी ने, और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कह के भगा दिया हमको कि ये सिविल मैटर है। अगर तब वो सिविल मैटर था तो आज ये क्रिमिनल मैटर कैसे हो गया? रेफ्यूजी फ्लैट को एनक्रोच करके उसको रूम बना के, वो रूम का उस घर फोड़ी का आरोप हम पे लगाया गया, उसकी एफआईआर रोक दी गई। अरे भाई, घर फोड़ी के लिए घर तो होना चाहिए। बिना घर के घर फोड़ी का आरोप लगा दिया, मतलब ये एफआईआर कैसी है? ना उसका पंचनामा है ना कुछ है, सीधी एफआईआर लगा दी और हमको बुलाना शुरू कर दिया। महिलाओं को रात को 11:30 बजे तक बिठा के उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और वो स्टेटमेंट फिर खारिज किए जाते हैं। ना उसकी कोई वैल्यू है ना कुछ है। अभी हमको एफआईआर के अगेंस्ट में हमको बुलाया गया स्टेटमेंट के लिए। 5 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठे, ना हमारी एफआईआर हुई ना कुछ हुआ। हमारे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बार बार वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी को भेज रहा था अपने मोबाइल से। हम इसकी कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो में देने वाले हैं कि हु इज़ दैट ऑफिसर जो अपने मोबाइल से हमारे स्टेटमेंट को बार बार किसी को, अब वो हम नहीं जानते किसको भेज रहा था। हो सकता है अपने सीनियर को भेजे। नीचे लिखा जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि ऊपर वो बोले हम ये बोल रहे हैं ऐसा लिखो, हम ये बोल रहे हैं ऐसा। हम क्यों दे रहे हैं ऐसा स्टेटमेंट? हम अपनी मर्जी से स्टेटमेंट देने आए तो हमारी मर्जी का स्टेटमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट की मर्जी से नहीं। ये धांधली पिछले 2 साल से हम झेल रहे हैं। एक राइटर से लेके कमिश्नर दाते साहब तक हमारी फाइलें पहुंची हुई है। हर किसी के पास में हमारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसके बावजूद भी जो नया ऑफिसर आता है फाइल खोल के बैठ जाता है, नया ऑफिसर आता है फाइल खोल के बैठ। रीज़न वी डोंट नो। इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद में, इतने बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में अब इनको क्या चाहिए? जब से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बना है, उसके सीपी सदानंद दाते जी हैं जो नॉन करप्ट हैं। हमने अक्सर देखा है उनके पास छोटा जाए बड़ा जाए उनके लिए एक ही है और न्याय का साथ देते हैं। तो आपने कभी सीपी साहब से गुहार लगाई थी? हम 3 बार सीपी साहब से मिले, हमारी महिला मेंबर्स भी उनसे मिल के आई। ही हैज़ बीन ए जेम ऑफ ए पर्सन, जैसे आपने बोला, नॉन करप्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा काम। सुनवाई हुई, हमारी सुनवाई उनके पास हुई। उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन को मैसेज भी दिया, लेकिन फिर अगेन नो रिस्पांस। दाते साहब ने हमको कोऑपरेट करने के बाद भी हमारे लोकल पुलिस स्टेशन से हमको कोऑपरेशन नहीं मिलता। हम कितनी बार कमिश्नर साहब को कंप्लेंट करने जाएंगे? उनके लिए पूरा मीरा भाईंदर वसई विरार है, सिर्फ हमारी एक बिल्डिंग तो नहीं है। सो वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। इसलिए मैडम के पास में आए हैं और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। उनकी हेल्प से, उनकी मदद से, उनके सहयोग से और उनके गाइडेंस से हम आगे जा रहे हैं। बिल्डर का नाम बताएंगे ताकि हम जनता को बताएं। रश्मि प्रॉपर्टीज़, रश्मि बिल्डर, योगेश बोसमिया एंड हेमेंद्र बोसमिया। मेरे को मालूम नहीं है, हमारा बिल्डर है हेमेंद्र बोसमिया, रश्मि प्रॉपर्टीज़। अब उसमें योगेश बोसमिया कहाँ से आ गया हम नहीं जानते। इंटरनल डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, 2 भाई, ये मेरा भाई है, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ। इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होते हैं और ऐसे ट्रांसफ़र के सामने रजिस्ट्रार में कंप्लेंट जाती है और रजिस्ट्रार उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करता है हियरिंग के लिए। आई मीन, विदाउट एग्रीमेंट ऑफ सेल हाउ कैन अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड? रजिस्ट्रार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वाहियात एक्सपीरियंस है हमारा। वी डोंट नो। 6 महीने से हमारा केस चल रहा है। उन्होंने हमारी बातें तो सुनी है। अब कल लास्ट हियरिंग थी हमारी और उस हियरिंग में उन्होंने इतना ही बोला कि ये लास्ट हियरिंग है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, मैं ऑर्डर निकालूंगा। ऑर्डर क्या निकालेंगे हमको पता नहीं है। राठौर साहब के पास में हमारी कंप्लेंट जाती है तो राठौर साहब उसको फाइल में डाल देते हैं। हमको नोटिस, रजिस्ट्रार की नोटिस बिल्डर की ऑफिस से मिलती है 3 महीने बाद। रजिस्ट्रार से डेट निकलती है सितंबर की, वो डिस्पैच होती है बिल्डर की ऑफिस से दिसंबर में और फिर हमारे ऊपर केस लगाया जाता है कि टाइम बार हो गया है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये आप ही का किस्सा नहीं है, ऐसे कई किस्से हमारे सामने आए हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ महिलाएं हैं, उनको 11 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है, जबकि महिलाओं को देर रात पुलिस स्टेशन में बिठाने की बंदी से आखिर क्यों पुलिस वाले ये कानून तोड़ते हैं? पुलिस स्टेशन में सर हमको एक नोटिस आ जाती है, मतलब कि पुलिस स्टेशन में आप हाजिर हो जाओ, 11 बजे पहुंच जाना और आपका बना स्टेटमेंट लेना है। स्टेटमेंट लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं तो उनका वो टाइम इतना जाता है, हर एक टाइम इट टेक्स 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स उनको लगता है कि वो
हम ऐसे ही बैठे सिर्फ स्टेटमेंट पे जो वो लोग वो पूछ रहे हैं हम उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमको जो बोलना है वो नहीं लिखते वो लोग। मैडम क्या कहेंगी आप? सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस पुलिस स्टेशन का हम लोगों को है। वो हम लोगों को एक क्रिमिनल करके ट्रीट कर रहे हैं। कनकिया पुलिस स्टेशन सबसे ख़राब अनुभव हम लोगों को वहाँ से हुआ है। हमको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। आपको क्रिमिनल क्यों समझा जाता है? वो उनकी सर उनका जो है उनका क्या वो जो वर्ड हमको ये टाइम जो है हमारे खिलाफ उन्होंने एफआईआर बिल्डर ये योगेश बोसमिया ने एफआईआर दर्ज किया है, बट योगेश बोसमिया कौन है ये हमें नहीं पता है। हमारा बिल्डर है, हमारा जो प्रोमोटर है वो हेमंत बोसमिया है, बट ये योगेश अभी ये केस हमारे खिलाफ योगेश जा रहा है। तो उसका रीज़न हमने पुलिस स्टेशन को पूछा कि आपने उनका केस कैसे लिया, और जैसे कि हम लोग ऑफिस बेयरर्स है लेकिन वो इंडिविजुअल हमको केस दिया जा रहा है, इंडिविजुअल का नाम पे केस करा जा रहा है। मैडम देर रात महिलाओं को पुलिस स्टेशन में बुला नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, फिर क्यों बुलाते हैं? आपने इसकी शिकायत सीपी साहब से की थी? हमने ये शिकायत की थी उनसे, उन्होंने बात भी किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन लोगों को। ऐसा लगता है ना कि रोज का है, ठीक है। महिलाएं परेशान हैं, सोसाइटी वाले परेशान हैं कनकिया पुलिस स्टेशन के रवैये से। कनकिया पुलिस स्टेशन में पहला मामला नहीं है सोसाइटी का। ऐसे ही एक सोसाइटी शांति पार्क एमटीएल रोड पर है, डॉन बॉस्को स्कूल जिस सोसाइटी में चलता है, उस सोसाइटी के डॉन बॉस्को के संचालक राजेंद्र खिचा, जिन्होंने सोसाइटी में तकरीबन 13 से 14 यूनिट खरीद रखी है, 25 लाख रुपए सोसाइटी का मेंटेनेंस बकाया है, कई वर्षों से उन्होंने दिया नहीं है। पूरी सोसाइटी में एनक्रोचमेंट कर रखा है, सोसाइटी वालों को डराते धमकाते हैं। सोसाइटी के पदाधिकारी सारी महिलाएं हैं, उनको भी इसी तरह पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, किसी भी झूठी कंप्लेंट पर बुलाया जाता है। सब रजिस्ट्रार जो हैं वो आखिर में उन सोसाइटी वालों पे प्रेशर बनाते हैं कि आप सोसाइटी के पेपर वहाँ पे सबमिट कीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ शिकायत है। 2 महीने पहले का डेट डालते हैं और 2 महीने बाद उसको पोस्ट करते हैं लेटर, ताकि आपका टाइम बार हो जाए और आपके ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर वो किसी न किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाए ताकि आपकी सोसाइटी बर्खास्त की जाए। ये सब रजिस्ट्रार का ये बड़ा फंडा है मीरा भाईंदर में, गोरख धंधा बोल सकते हैं इसको। विधायिका को चाहिए इस गोरख धंधे को बंद कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि सारे सोसाइटी वाले एक दिन तंग होकर सड़कों पर उतरे, और वो दिन दूर नहीं है, ये ऐसी नौबत जरूर आएगी। जिस तरह अभी हाल फिलहाल में इस जनता संवाद में गीता जैन ने सभी को भरोसा दिलाया है और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने कि ये सही मायने में सोसाइटी वाले परेशान हैं सब रजिस्ट्रार से। अब देखना है गीता जैन का दिशा निर्देश काम आता है या सोसाइटी वालों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कैमरामैन प्रभात बिना के साथ शशि शर्मा।